हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सेकंड नेशन एंड आई होप आप लोग सब अपना अच्छे से ख्याल और ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस आज आप मेरे सामने देख रहे हैं ब्लैक कलर की एक ब्यूटी और गाड़ी, जैसा कि आप सबको पता है कि इसका नाम है XUV 300 एंड ये W6 मॉडल है, डीजल मॉडल है जो 1.5 टर्बो चार्ज के साथ आती है। इस गाड़ी के ओनर हमारे साथ हैं। पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी की खासियत क्या है इस गाड़ी का एक्सपीरियंस रहा अब तक, और ओनर हमारे साथ है तो आपको एक चीज़ बारीकी से बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो मेरे साथ है जतिन, जो कि इस गाड़ी के ओनर है। हेलो जतिन, कैसे हो? तो ये गाड़ी इन्हीं की है। इन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी सारे वीडियोस चेक करने के बाद ये गाड़ी पसंद की है। तो जानते हैं इनसे इनका रिव्यू और इनका व्यू कि इन्होंने यही गाड़ी क्यों पसंद करी, और साथ में इनसे ये भी जानेंगे कि अगर ये गाड़ी ये नहीं लेते तो इसके अलावा इनके पास क्या क्या ऑप्शन थे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। जतिन भाई, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि महिंद्रा ही क्यों? अगर मैं आपको ऑनेस्ट अपना रिव्यू दूँ तो मैंने महिंद्रा ऐसा चूज़ नहीं करा था कि मैं महिंद्रा XUV 300 ही लूँगा। मेरी सिचुएशन थोड़ी अलग थी। मैं सेडान लवर हूँ। मैंने होंडा सिटी बुक करी थी, बट सेम साइड मेरे नॉन में भी किसी ने होंडा सिटी बुक करी थी। मैं उनके साथ पहाड़ों पे गया था तो वो 2-4 जगहों पे टक टक करके नीचे लग रही थी। ओके। तब मुझे फील हुआ कि मैं भी, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत जाता हूँ, तो मेरी भी गाड़ी बार बार लगेगी, तो वो दोबारा से सिचुएशन क्रिएट ना हो, तो मैंने होंडा सिटी ड्रॉप करने का प्लान करा। ओके। लेटर ऑन फिर मैंने ब्रेजा भी बुक करी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि 10-11 लाख रुपए में अच्छी गाड़ी आ जाएगी। ओके। बट जैसे जैसे चेक किया कि वो सिर्फ 1200 सीसी का आई थिंक इंजन था। ओके। तो वो उतनी स्पीड नहीं दे पा रही थी जितनी की मेरे को चाहिए थी। ऑलराइट। कंफर्टनेस नहीं थी जितनी एक्चुअल होनी चाहिए। ओके, ऑलराइट। लेटर ऑन मैं एक दिन निगाह XUV 300 पे पड़ी, तो मैंने बोला यार एक बार इसको ट्राई करते हैं। ओके। ये ट्राई करी। मैंने बुक करा था पेट्रोल वर्जन। ओके। ऑटोमेटिक। ओके। नॉट इवन द ब्लैक कलर, वाइट कलर मैंने बुक करा था। ओके। बट क्योंकि वो डिलीवरी ही नहीं हो पाई थी, 5 से 6 महीने हो गए थे। ओके। मैंने सितंबर में बुक करी थी। ओके। ये ब्लैक भी मेरे हाथ में 22 अप्रैल को आई। ओके। तो मैंने 1 सितंबर को बुक करी। ओके। ऑलमोस्ट 6 महीने बाद मेरे को ये मिली हाथ में। तो आपका जो बुकिंग एक्सपीरियंस था वो कैसा था? बुकिंग एक्सपीरियंस सही था, बट ये था कि 3 महीने बाद से उन्होंने, महिंद्रा ने भी मेरे को रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया था। ओके। मैं कंटिन्यूसली उन्हें बार बार कॉल कर रहा था। ऑलराइट। लेटर ऑन एक दिन मैं उनकी डायरेक्ट शोरूम पे ही गया कि भैया मैंने गाड़ी बुक कराई थी। ओके। आप उसको वापस तो दीजिए, कुछ तो बताइए क्या है क्या नहीं। ओके। तो उन्होंने मुझे बताया कि आई थिंक कोई माइक्रोचिप होती है जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। ओके। वो बाहर बनती है, तो इस चक्कर में डिले हो रहा है। ऑलराइट। तो फिर मैंने बोला अवेलेबिलिटी क्या है, तो उन्होंने बोला कि वाइट नहीं है, ब्लैक है, पेट्रोल नहीं है, डीजल है, ओके, ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। ओके। तो मैंने उनसे गाड़ी ली। ओके। जतिन भाई, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इसमें आपको डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने डिलीवरी ली? एक्सपीरियंस अच्छा था। डिलीवरी एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ लेटर ऑन सर्विस एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि 1 साल चलने, क्योंकि इसके पास 2 साल हो गए हैं, 1 साल चलने के बाद इसके आगे टायर्स में एक्सल में कोई इशू आया था। ओके। उसके लिए उन्होंने सर्विस उतनी बढ़िया नहीं दी मुझे। ओके। बट हाँ लेटर ऑन एक आधी मेल करी तो वो 40-45 डेज़ के बाद वो चीज़ भी क्लियर हो गई थी। ओके। सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। ऑलराइट। गाड़ी का कंफर्ट या वो रेटिंग वगैरह जो आप कह लो या एवरेज कह लो, ओके। वो सब चीज़ें अच्छी हैं। तो जतिन भाई, आपने गाड़ी अभी कितना चला ली है? 50,000 चल गई है मेरी 2 सालों में। ओके। रनिंग कंपेरेटिवली ज़्यादा है। काफ़ी चला लिया आपने। और आपको अभी एवरेज क्या दे रही है, यानी कि माइलेज? सिटी में 17-18 देती है। ओके। और अभी मैं लास्ट वीक ही 2 जगह कंटिन्यू होके आया हूँ, ओके। लुधियाना। ओके। तो हाईवे मेरे को इसने 23-24 की एवरेज भी दी है। ओके। ऑन एन एवरेज स्पीड ऑफ 120-130, उससे ऊपर मैं नहीं जाता हूँ। ऑलराइट। उसने भी मेरे को 23-24-25 की दी है एवरेज। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये सबसे सेफेस्ट कार है इंडिया की, और जैसे आपको सबको पता है ये 5 स्टार ग्लोबल NCAP में लेके आई है। तो अगर आप गाड़ी का लुक देखोगे तो कुछ इस तरह से है, और गाड़ी बिल्कुल आपको सेफ़ फील कराती है जब आप हाई स्पीड्स में इसमें चल रहे होते हो। तो अगर आप देखोगे एक 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी लेना मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है, और आजकल आपको माइलेज से ज़्यादा सबसे पहले सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर अगर ये देख रहे हो आप, तो दरवाज़ों की क्वालिटी भी इसमें काफ़ी अच्छी है, इतनी इजीली इसमें प्रेस नहीं हो रहे। ऐसे ही अगर आप बोनट की क्वालिटी देखोगे तो बोनट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं लगेगा आपको। देखो जैसे और गाड़ियाँ होती हैं ना, वो दब जाती हैं उंगली से, इसमें ऐसा सच कुछ नहीं आ रहा। सिंपल ईजीली आप दबा रहे हो तो दब नहीं रहा है, अंदर नहीं जा रहा। तो यही बात अच्छी है इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स की, जैसे कि टाटा और महिंद्रा हमारे पास हैं, तो वो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी ग्रेट थिंग एंड हैट्स ऑफ टू देम। तो जतिन भाई, आप बता रहे थे कि इसका जो डिलीवरी का आपका एक्सपीरियंस था वो ठीक था, लेकिन जो डिलीवरी तक आपको वेट करना पड़ा उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा। तो आप बताएंगे कि उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप बता रहे हैं कि इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी। कि जैसे मैंने आपको बताया कि 12 महीने बाद, लगभग 10-12 महीने बाद
इसके एक्सेल्स में से आगे बैठ के वो कटर 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 की एक आवाज़ आने लग गई थी। ओके तो वो जब वो आवाज़ आई तो जो रेगुलर सर्विस होती है, आई थिंक सेकंड या थर्ड सर्विस हो गई थी मेरी तब ड्यू। ओके तो जब मैं सर्विस पे लेके गया तो उन्होंने बोला कि हम आपकी सर्विस कर देंगे, अलॉन्ग विद दैट ये जो आवाज़ है इसको भी रिमूव कर देंगे। ओके तो 2 दिन, एक दिन में उन्होंने सर्विस कर दी, 2 दिन गाड़ी अपने पास रखी, ओके बट कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। ओके फिर मैंने पूछा कि भैया गाड़ी तो वापस दे दो, क्या Okay. इशू है? तो उन्होंने बोला कि भैया आपका पार्ट आया नहीं है, तो या तो आप अपनी गाड़ी ऐसे ही वापस ले जाओ Okay. या फिर यू हैव टू वेट अंटिल पार्ट कम्स। ओके मतलब ऐसा कब तक आएगा, कह रहे उसका कोई आइडिया नहीं, हो सकता है हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए। ओके बट क्योंकि मेरा तो ये हाफ बिजनेस का पार्ट है, राइट तो मैं इसके बिना सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, तो फिर मैं गाड़ी एज इट इज़ वापस ले आया। ओके एक ग्रुप बन गया था, उसमें मैं हर हफ्ते मैसेज डालता था कि भैया कुछ अपडेट दे दो, वो दे नहीं रहे थे। तो मेरी, आप बिलीव नहीं करेंगे, और ऑलमोस्ट नेक्स्ट सर्विस ड्यू होने वाली थी उस समय पे, तब उससे थोड़े दिनों पहले मेरे पास फ़ोन आता है, क्योंकि मैंने 1-2 मेल्स वगैरह करी इधर उधर महिंद्रा में। ओके तब मेरे पास फ़ोन आया कि सर हम आपकी ये गाड़ी, आप हमें गाड़ी भिजवा दो, हम उसको Alright. ठीक कर देंगे। और वो भी तब बिकॉज कि जब मेरी किसी एक बंदे से बात हुई, उसने, वो मेरे होम टाउन का ही था, ओके तो वो उसने बस वहाँ पे थोड़ा रहम खा के मेरे को ये सर्विस दे दी। अदरवाइज वो होम टाउन का नहीं होता तो फिर मेरी अभी तक शायद वो कटर कटर की आवाज़ आती। मुझे इशू नहीं था, बट जब मेरे फादर साहब गाड़ी में बैठते हैं तो वो ये कहते थे कि नई गाड़ी ली है, उसके बावजूद भी अगर कटर 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 की आवाज़ आ रही है तो इससे अच्छा आप सेकेंड हैंड ही ले लेते। Okay. न्यू गाड़ी इसीलिए लेता नहीं कि उसको ये सारे एक्सपीरियंस फील ना करने पड़े। राइट तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी है जतिन भाई ने हमारे साथ। जतिन भाई, आपने इस गाड़ी में कितने पैसे इन्वेस्ट करे टोटल ऑन रोड? टोटल ऑन रोड ये मेरे को 1251 की पड़ी थी। Okay. 12,51,000 रुपये की। ओके जिसमें मेरा 25,000 रुपये का नंबर है, क्योंकि मैंने फैंसी नंबर लिया था अपनी चॉइस से 9977। अच्छा और बाकी 1226 अप्रॉक्स ये जो कि शोरूम की बेसिक कॉस्ट होगी ओके वो आया था। ऑन रोड में 1251 पे करके आया था, ओके इंक्लूडिंग नंबर। ओके तो एक महिंद्रा से मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा अपना हार्ड एंड मनी इतना ज़्यादा लगा रहा है गाड़ी पे, उसके बाद उसका वेटिंग एक्सपीरियंस ऐसा रहे गाड़ी मिलने तक, और उसके बाद गाड़ी मिलने के बाद भी उसमें इश्यूज़ हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और ये चीज़ थोड़ा रेक्टिफाई होनी चाहिए। हालांकि ये गाड़ी बहुत ही रिसर्च करके जतिन ने ली है। अब इनसे बात तो हमने कर ली इसके नेगेटिव पॉइंट की, अब इनसे एक चीज़ पूछते हैं कि ये लॉन्ग ड्राइव पे इसको लेकर गए हैं, क्योंकि जैसा कि इनका बहुत जो वर्क प्रोफाइल है वो काफ़ी ट्रैवलिंग का है, ट्रैवलिंग बहुत करते हैं। तो आपने कितनी चला दी चंदन भाई अभी तक? ये अप्रॉक्स 50,000 मेरी चल गई है, 46,579। ओके तो इतनी आपने कहाँ चला दी? मेरा, क्योंकि आपको पता ही है मैं जिस प्रोफाइल में हूँ, मेरा क्लाइंट विजिट और आना जाना लगा ही रहता है, ओके तो उसी तरफ में चली है। बीच में मेरा पहाड़ों की काफ़ी विजिट रहती है, ओके तो मेरा वर्क वहाँ का है, तो फिर इसीलिए मेरी रहती है विजिट्स। परफेक्ट। तो अभी तक आपको कभी भी, जैसे जितनी भी आपने चलाई है, कभी आपको कोई ब्रेकडाउन या कोई मैकेनिकल इशू, रास्ते में चलते हुए बंद हो गई, इस तरह का कुछ इशू आया कभी? नहीं, अभी तक ऐसा कोई इश्यू नहीं आया है। Okay. डे बिफोर यस्टरडे ही, बिकॉज ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया अप्रैल में मेरे पास गाड़ी आई है, ओके तो इसकी मैंने बैटरी चेंज करवाई है जी और वो स्टैंडर्ड ही है, क्योंकि हमारे पास जैसे अदर कार्स भी हैं, ओके तो 1.5 से 2 साल के अंदर जब भी आप न्यू गाड़ी लेते हैं तो वो बैटरी उसकी रिक्वायरमेंट आ ही रही है चेंज की। ओके थोड़े टाइम पहले जितनी भी हमारे पास गाड़ियाँ हमने सब में बैटरीज चेंज करवाई हैं। ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जतिन, इसका अपने जो एग्जैक्ट माइलेज है वो आपको क्या लगता है? MID की बात नहीं कर रहा मैं, MID में तो वैसे भी दिखाता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना दे रही है ऑन एसी? ऑन एसी 17-18 प्लस ही दे रही है सिटी में। 17-18 है बिकॉज ये डीजल है। ओके और सिटी में आपको पता है कि मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ Okay. तो चलती कम है, रुकती ज़्यादा है। 17-18 का एवरेज है सिटी में जेन्युइन, उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। Okay. और अगर हाईवे की बात करते हैं तो 25 का भी एवरेज दिया है, तो ऑलराइट। उसमें कोई इशू नहीं है, एवरेज Okay. तो बहुत अच्छी है। जैसे कि आप देख रहे हैं आप लाइव, जैसे कि गाड़ी के जो ओनर है जतिन बैठे हुए हैं, अंडर थाई सपोर्ट देखो गाइस गाड़ी में। अगर फ्रंट सीट्स का देखें, अगर मैं भी बैठा हूँ तो यहाँ पे जो मेरे घुटने हैं ये ऊपर इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, और यहाँ पे कुशनिंग अच्छी मिल रही है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गुड सीट, और काफ़ी कुशनिंग है, देख रहे हो आप, तो एकदम दब नहीं रही है इस तरह से, और काफ़ी ज़्यादा इसमें कुशन की जो क्वांटिटी है काफ़ी भर भर के लगाई है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका अगर आप डैश देखेंगे, डैश भी इसका बहुत सोबर है, मतलब ऐसा कोई हाई फाई भी नहीं कहोगे, लेकिन बहुत ही नीट एंड क्लीन लगता है। एक सोफिस्टिकेटेड सा इसमें आपको व्यू मिलता है, काफ़ी बड़ा इसमें विंडशील्ड है। तो जतिन भाई, जब इसको हाईवे पे चलाते हो आप, तो विजिबिलिटी वाइज आपको कैसी लगी है? हाईवे पे तो आप जब ये गाड़ी चलाएंगे तो जस्ट बिकॉज हो सकता है ये डीजल है तो आप राजा हैं, Okay. आप जितनी चला सकते हैं आप उतनी चलाइए। ओके मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ओके हाँ, मैक्सिमम मैं इसको 160-170 लेके गया हूँ, ऑलराइट और बिलीव यू मी तब तक ये काफ़ी नहीं थी। ओके द मोमेंट आई टच 75 और 180, ओके अब इसने स्लाइटली सा कहीं कुछ कंपन शुरू करी थी, फिर लेटर ऑन में नीचे आ गया। ओके बट हाँ, जिस स्पीड पे 120-130 पे एवरेज गाड़ियाँ चलती हैं, ओके उस पर अच्छी एवरेज भी दे रही है,
और आप कंफर्ट भी हैं और आपको कुछ ऐसी मूवमेंट नहीं दिख रही है। और इसमें ये स्टीयरिंग के 3 मोड अवेलेबल हैं। कंफर्ट है, स्पोर्ट है और नॉर्मल है। तो वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से हाईवे पे इसको चेंज कर सकते हैं। चलो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जतिन भाई इसमें जो एसी है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आता है या मैनुअल है? नहीं, ये मैनुअल है, बेसिक है। ये जो बटन है इससे आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको रेड की तरफ ले जाएंगे ये पुश करके तो फिर वो हीटर चालू हो जाता है। बाकी ये बड़ा बेसिक है कि ये आपके फ्रंट मिरर पे आता है। और ये बिल्कुल बट ये मैनुअल होने के बावजूद भी एक काफ़ी ईजी लुक दे रहा है। मींस काफ़ी इसको मैनेज करना ईजी है। जैसे कि आपने मारुति की गाड़ी में देखा है बेस मॉडल में, उसमें बिल्कुल 3rd क्लास क्वालिटी का आपको मैनुअल एसी कंट्रोल मिलता है। बट यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको डायल मिल जा रहा है, इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। बटन सारे यहीं पे मिल रहे हैं आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूज़िक सिस्टम का लुक कुछ इस तरह का है। और इसके अलावा जतिन भाई आपको लगता है कि आपने सही जगह पैसे इन्वेस्ट करे? हाँ, सही जगह पैसे इन्वेस्ट करे हैं। पैसे बेसिकली तो इंडियन कार है तो इंडिया का पैसा इंडिया में ही गया है, तो हमारा सबसे पहला थॉट तो वही रहना चाहिए। और सेकंड थिंग, हाँ, जो डिग्गी है वो बहुत छोटी है। और जैसा आप से मैंने डिस्कस करा कि मैं जब 4 लोगों के साथ आप जाएंगे तो ऑब्वियसली जब 4 लोगों का सामान होगा तब आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। और जैसे आप पीछे का एरिया देखेंगे तो पीछे की सिटिंग एरिया काफ़ी कंफर्टेबल है। कोई भी पीछे बैठ रहा है तो उसके घुटने नहीं मुड़ रहे हैं। इनफैक्ट 3 अगर मोटे मोटे लोग भी बैठ रहे हैं तो काफ़ी स्पेस है, क्योंकि ये ब्रॉड भी है काफ़ी। डिग्गी का जो स्पेस है जिसको आप बूट स्पेस कहते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऑलराइट, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ गाड़ी में काफ़ी स्पेस है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो तो सेलफोन वगैरह करने के लिए आर्म रेस्ट भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है, काफ़ी चौड़ी है। जतिन भाई एक चीज़ बताओ मुझे, फिर आपको ये थोड़ा रिग्रेट नहीं लगता कि आप इसमें काश ऑटोमेटिक पे जाते हैं? और मैंने जैसा आपको बताया, मैंने बुक तो करा था पेट्रोल और मैनुअल, पेट्रोल और ऑटोमेटिक, सॉरी। बट क्योंकि 6 महीने ऑलमोस्ट हो चुके थे मुझे वेट करते करते और मेरे पास जो एग्जिस्टिंग कार थी होंडा सिटी, तो फिर मेरे को उसको सेल भी करना था आगे। तो फिर अब एट दी एंड मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन थी, मेरे को चाहिए थी तो मैं ये लेके आया। तो अदरवाइज मैंने ऑटोमेटिक ही पेट्रोल बुक करा था और मैंने तो कलर भी वाइट बुक करा था। मगर आपकी जो डेली रनिंग है जिस हिसाब से आपने चला दी, ऑलमोस्ट 2 साल में 50,000 किलोमीटर टच होने वाली है, तो आपको नहीं लगता ये गियर बॉक्स कुछ हार्ड सा नॉची फील या कहीं पे अटकता हो? मतलब गियर शिफ्टिंग कैसी है? स्मूथ है, वो बहुत स्मूथ है। और हाईवे पे जब आप चल रहे होते हैं तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि थकान फील होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जब आप दिल्ली के ट्रैफिक में होते हैं और आपको मालूम है कि कभी ना कभी, ये सभी के साथ होता है कि महीने में एक आधी बार वो ऐसे ट्रैफिक में फंस जाते हैं कि वो इरिटेशन होती है। तब ऑब्वियसली लगता है कि यार काश ऑटोमेटिक ही मिल जाती। बट जब आप रेगुलर रनिंग करते हैं या हाईवे पे रन करते हैं तो आपको कभी फील नहीं होगा। बाकी आपको इसका जो क्लच का रिस्पॉन्स है, जब आप क्लच प्रेस करते हैं तो क्लच हार्ड है या सॉफ्ट है? बहुत स्मूथ है, सब पूरी ड्राइव स्मूथ है, पूरा इंजन स्मूथ है, सारी चीज़ें स्मूथ है। बट हाँ, ये कभी कभी आपको तंग करता है जब आप जाम में होते हैं। ऑलराइट, ओके। तो गाइस क्विकली मैं इसका बैक व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से है। और अगर आप देख रहे हो यहाँ पर सीट की कुशनिंग देखो और इसकी चौड़ाई 1, 2 उसके बाद भी ऑलमोस्ट 2-3 उंगलियों की जगह बची है। तो फटाफट जल्दी से चल के इसके अंदर बैठते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो जैसा कि सेडान का फील होता है ना, कुछ उसी टाइप का फील आ रहा है। और आपके पास यहाँ पे एम्पल नी रूम है। तो जैसा कि मेरी हाइट 5'7" है, उसी के हिसाब से थोड़ा सा सीट भी आ गया है। तो यहाँ पर नी रूम बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हो अगर हम्प भी है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आप ये देखोगे हम्प भी नॉर्मली है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हेडरेस्ट आपको ये W6 मॉडल है, इसमें हेडरेस्ट नहीं मिलते। लेकिन उसके बाद मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ यहाँ पर और कोई सच इशू नहीं है। मैं लॉन्ग जर्नी इस तरह से आराम से कर सकता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये देख रहे हो आप यहाँ पे वेट इसकी, तो इतनी ज़्यादा वेट है कि मेरा हाथ वहाँ के पहुँचने के बाद भी सीट की थोड़ी सी लेंथ बची हुई है। दैट इज़ द रीज़न। अगर इसके पीछे 3 जने भी बैठते हैं इसमें तो आई डोंट थिंक मेरे जैसे साइज़ के बंदे आराम से इसमें जाने में कोई इशू होगा। तो आई थिंक कि ये गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए भी या लॉन्ग रूट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी साबित होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट हेडरूम की बात करोगे तो हेडरूम कुछ इसमें इस तरह का है, तो एम्पल हेडरूम है यार, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके अंदर अगर बूट की बात करें तो सिर्फ एक चीज़ मुझे थोड़ा सा खलती है कि गाड़ी तो बहुत अच्छी बनाई लेकिन बूट थोड़ा सा कम छोड़ दिया। लेकिन फिर भी कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अगर आपको अंदर ज़्यादा जगह चाहिए तो पीछे कहीं ना कहीं इंजीनियर जो है वो अपना R&D करके कहीं ना कहीं तो स्पेस खाएंगे। तो यहाँ पर जो बूट है आपका इसका मिलता है 257 लीटर का, साथ में इसमें मिलती है आपको एक पार्सल ट्रे। अपार्ट फ्रॉम दैट सामान इसमें 2 या 4 बंदों का आराम से इजीली आ सकता है। अगर आप देखें तो एक छोटी फैमिली आराम से इसमें वीकेंड ट्रिप या लॉन्ग ट्रिप्स थोड़ा बहुत सामान लेके आराम से कर सकती है। इसकी सनरूफ खोल के दिखाइए आप। अच्छा, ओके, ऑलराइट। तो एक बार पुश करेंगे तो ऐसे खुल जाता है, उसके बाद यहाँ से थोड़ी ओके। तो अभी तक इसके सनरूफ के मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम आई, लाइक कभी कुछ लीकेज वगैरह या गैस की ढीली हो गई हो इसकी,
कोई भी बिल्ड क्वालिटी वाइज आपको सनरूफ की क्वालिटी कैसे लगी इसकी? ऐसा भी कुछ नहीं है, और इनफैक्ट की वॉइस भी नहीं आती है। ओके, फुल क्लियर है। वो एक दो वीडियोस मैंने भी देखे हैं यूट्यूब पे जी। लोगों ने महिंद्रा स्कॉर्पियो की ऐसी वीडियोस बनाई हैं कि लीकेज हो रही है। ओके, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस तरफ पीछे, तो ये देखो, ये ऐसे ऊपर से जी। ये ऐसे होता है। ओके, तो अगर आप इसको ऐसे करके रखेंगे जी। तो ऑब्वियसली जब बारिश आएगी तो वो होगा ही। ओके। ये जस्ट एक आपका एयर पास करने के लिए आप इसको ऐसे बंद करके रखेंगे तो कोई ना वॉइस है, ना एयर है, ना वाटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो सनरूफ आपके लिए यूजेबल है क्योंकि दिल्ली में काफ़ी ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं। मैं तो पहाड़ों पे ज़्यादा रहता हूँ, मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरा काम है पहाड़ों पे। ओके, तो जब पहाड़ों पे जाते हैं तो उसका खुलना, अलग फील आना, वो तो फिर अलग ही चीज़ है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। जतिन भाई, एक चीज़ बताओ, अगर आपके पास ऑप्शंस होते और आप सोचते कि मुझे ये गाड़ी लेनी, मुझे दूसरी लेनी हो, तो दूसरी गाड़ी कौन सी होती? दूसरी गाड़ी अगर बजट का इशू नहीं होता तो मैं 700 पे जाता। XUV 700? बिल्कुल, ओके। क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी इन थी, बट मैंने सर्च भी करी थी, लेकिन उस पर भी 18 महीने की या 16 महीने की वेटिंग दे रहे थे, और वो लोग कुछ एक्स्ट्रा 20% प्रीमियम चार्ज करके कह रहे थे कि इमीडिएट करा देंगे, बट वो इमीडिएट भी 2 महीने था। ओके, ऑलरेडी मेरा 6 महीने का वो स्पैम आ चुका था। ओके, 6 + 2, तो मैं बिल्कुल इम्पेशेंस हो गया था। ओके, तो उस टाइम पे तो मेरा ये था कि मैं जब वाइट को ब्लैक में, ऑटोमेटिक को मैनुअल में, ओके, और पेट्रोल को डीजल में कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हूँ, जी, और मैं टॉप से ये एक टॉप से नीचे वाले वेरिएंट पे आने के लिए रेडी था, जी, तो फिर तो उस समय तो मेरे को था कि जो मिल जाए मेरे को चाहिए। ओके। उस वाली सिचुएशन पे आके मैंने इसकी परचेज करी। और आपका कब तक इस गाड़ी को रखने का प्लान है, मतलब लॉन्ग टर्म, या इसको निकालने का आपका मूड है अभी? अभी तो ऐसा कोई मूड है नहीं, ओके। बट हाँ, एज सुन एज पॉसिबल ये 1 लाख टच होएगी, ओके, तो फिर मुझे लगता है कि बदलना पड़ेगा, ओके। क्योंकि और लगभग 1.5 साल ये गाड़ी चलेगी। और मान लीजिए अगर 1 लाख किलोमीटर तक भी आपका इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और आपको मतलब फंक्शनैलिटी वाइज इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं आई, तो आप रखना पसंद करोगे उसको ज़्यादा? रखना पसंद तो ऑब्वियसली, पुरानी चीज़ें तो सभी को पसंद होती हैं, क्योंकि आप जब भी ऐसी कोई चीज़ का, बिकॉज हम इंडियंस हैं, हमें ऐसी चीज़ों से अटैचमेंट हो जाती हैं, बट हाँ, 1 लाख पे मेरा इसको बदलना ये कन्फर्म्ड है। ओके, ओके, ऑल राइट। तो जतिन भाई, एक और चीज़ मैं आपसे फटाफट पूछना चाहूँगा कि इसका सर्विस कॉस्ट कितना आता है आपका, जो इसकी सर्विस कितने हज़ार पे कराते हो वैसे आप? सर्विस इसकी अब हर 10,000 पे होती है। ओके, लास्ट 40,000 पे हुई थी, अब ये 50,000 जैसे ही बिल्कुल टच होने वाली है, ओके, तो फिर 50,000 पे होगी। सर्विस कॉस्ट एज सच अभी तक कुछ मेजर इशू तो कोई आया नहीं है। ओके। तो जो नॉर्मल रहता इन जनरल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जैसे सर्विस सेंटर गए तो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, आपका ऑन एन एवरेज सर्विस कॉस्ट आपको क्या लगता है कितना है? स्पीकिंग मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ 10-12 हज़ार रुपये रहता होगा। ओके। इंक्लूड्स आपका बाहर से रबिंग, पॉलिशिंग, अंदर से ड्राई क्लीनिंग, वॉशिंग वगैरह वगैरह, और अगर बस यही है अभी तक, तो लगभग 10-12 हज़ार रुपये ही रहती है, उससे तो ज़्यादा नहीं है। आपको लगता है कि डीजल गाड़ी में 10-12 हज़ार रुपये XUV 300 जैसी गाड़ी पे कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आपके लिए ओके है? ओके है सर, मेरे लिए तो, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ रोजी रोटी। ओके, कि 50% मेरा बिजनेस इसी से होता है, मैं ट्रैवल करता हूँ। राइट। तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा मेरी तबीयत जैसे ख़राब रहती है तो मैं उसकी केयर करता हूँ। ओके। अगर मेरी गाड़ी ख़राब है तो मुझे सबसे पहले इसी की केयर करनी है, क्योंकि मैं इसी से ही मेजरली ट्रैवल करता हूँ। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। अपार्ट फ्रॉम दैट जतिन, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके पास घर में इसके अलावा और भी गाड़ी हैं? फादर साहब के पास एक स्विफ्ट है, ओके, बट वो पेट्रोल है, वो बहुत कम चलाते हैं। ओके, लाइक वो 2013 मॉडल है, ओके, और आज तक वो सिर्फ 14,000 ही चली है। बट वो है कि वो सिर्फ वही चलाते हैं, ऑलराइट, मैं नहीं चला पाता हूँ उसे। ओके, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। आप देख रहे हो, अगर आप ऊबड़ खाबड़ टेरेन में भी जाते हो तो आप इजीली गाड़ी कहीं से भी चढ़ा उतार सकते हो। टायर सेक्शन देखोगे आप तो इसमें भी टायर काफ़ी अच्छे वाइड ग्रिप के मिलते हैं। इसमें जो स्टॉक टायर आते हैं वो अपोलो के आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे साइड माउंट इंडिकेटर कुछ इस तरह का मिलता है। बाकी शीशे जो साइड मिरर है वो इस तरह के हैं। गाड़ी का साइड से स्टांस कुछ इस तरह से लगता है, आप देख सकते हो, साइड से इस तरह की लगती है। बैक से अगर आप देखोगे, बिल्कुल बैक व्यू आपको गाड़ी का बिल्कुल ऐसा मिलने वाला है। राइट साइड से आप देखोगे तो कुछ इस तरह से लगेगी। और गाड़ी सच में कलर ये बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक एंड क्रोम का जो मिक्सचर है गाड़ी में बहुत बढ़िया। और ये W6 मॉडल है XUV का, XUV 300 का, और ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आती है। तो गाइस, अभी हम हाईवे पे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और ये 1500 RPM पे गाड़ी अभी चल रही है। और स्पीड ऑलमोस्ट कितने की है? 70 की स्पीड पे। तो कोई भी ऐसे सच वाइब्रेशंस नहीं है, बहुत ही मक्खन बटर स्मूथ फील आ रहा है गाड़ी चलाने में। और जैसा कि रिसेंटली ये हाईवे ओपन हुआ है तो आप हाईवे देख सकते हैं, काफ़ी वाइड है और मज़ा आ रहा है गाइस हाईवे पे ड्राइव करने में।
ये थे हमारे साथ जतिन भाई, जिन्होंने अपनी गाड़ी का बहुत ही ऑनेस्ट, ट्रू और बहुत ही जेन्युइन रिव्यू दिया है। एंड काफ़ी दिल से इन्होंने काफ़ी सारी बातें बोली गाड़ी के बारे में। हालांकि इनका गाड़ी के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में नहीं रहा, क्योंकि इनको जो बोला गया था कि आपको गाड़ी इतने वक्त में मिल जाएगी, वो भी नहीं मिली। उसके बावजूद इन्होंने ऑटोमेटिक के बदले मैनुअल गाड़ी उठाई। तो इनका एक्सपीरियंस सही ना होने के बावजूद भी महिंद्रा के लिए इनका प्यार और इनका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो इनका काफ़ी अच्छा रहा है अब तक, जो इन्होंने शेयर करा है। तो थैंक यू जतिन भाई ऐसा ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए। राइट, तो जतिन भाई से इसका और एक्सपीरियंस भी लेंगे जब इस गाड़ी के थोड़े ज़्यादा माइल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं गाड़ी। तो अगर इसका फ्यूचर में कोई इश्यूज आता है या कोई भी एक्सपीरियंस ऊपर नीचे होता है जो जतिन भाई के साथ, वो मैं ज़रूर शेयर करूंगा और आपके साथ एक नए वीडियो में लेके आऊँगा। टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।